हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसमें आपको सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं सीरीज़ में। आज प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं, पहले प्रैक्टिस सेट 1 किया था। इन सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ, आप सिर्फ अगर वही कर ले तो भी आपको इस टॉपिक में एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं है। सो बने रहिएगा चैनल में एंड तक, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 0 A4 0 B03 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल OAB। तो हमें एक ट्रायंगल दी है OAB। सो हमें साफ साफ पता भी चल रहा है कि ये ट्रायंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये 90 डिग्री की एक ट्रायंगल है। यहाँ पर ओरिजिन है जहाँ पर पॉइंट 0 0 है, और यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम है B, और B पॉइंट क्या है 0,3, और यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम है A, और A क्या है 4,0। ठीक है। अब 4,0 का मतलब क्या है कि इतना डिस्टेंस जो है वो 4 है। 0,3 का मतलब इतना डिस्टेंस कितना है 3 है। ठीक है। आगे क्वेश्चन, वैसे हम यहाँ पर भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये वाला ये डिस्टेंस कितना होएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 हमारे पास कितना हो जाएगा √5। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होएगा 5। आगे कह रहे हैं देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स सेंटर अपोजिट टू द वर्टेक्स 0 0। इसके अपोजिट यहाँ एक्स सेंटर जो बनेगा उसके हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब एक्स सेंटर क्या होता है कि देखो, जो ये एक्सटेंडेड लाइन हमारे पास जा रही है, ये एक्सटेंडेड लाइन से टच करता हुआ हमारे पास एक सर्कल बनेगा। ठीक है। एक्सटेंडेड लाइन को टच करता हुआ एक सर्कल जब हम बनाते हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है जब हम टच पैड पर लिख रहे होते हैं। सो यहाँ जो हमारे पास पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को हम, ये सर्कल देखो पूरी सर्कल की फॉर्म करेगा बाहर की लाइन को टच करते हुए। यहाँ जो पॉइंट होगा वो हम उसे एक्स सेंटर कहेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट हम कह देते हैं कि XY है। ठीक है। XY इसके कोऑर्डिनेट है, तो एक्स सेंटर कैसे निकलेगा। अगर A के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम स्मॉल a कहते हैं, B के सामने वाली साइड को हम स्मॉल b कहते हैं। अब O है, एक बार O के सामने वाली साइड जो ये 5 निकली हुई है हमारे पास, इसको मैं स्मॉल c कह देती हूँ। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो A है वो है 4। ठीक है। सॉरी, A हमारे पास 3 है। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक, इट्स ओके। सो A हमारे पास है 3, B हमारे पास है 4, एंड C कितना है, एंड C इज 5। ठीक है, 3 4 5। अब देखते हैं कि एक्स सेंटर निकलता कैसे है। एक्स सेंटर, क्योंकि एक टाइप से ये वाला पॉइंट को मैं ओरिजिन का पॉइंट का नाम C0 0 मान रही हूँ, तो उसके सामने का C हुआ। ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, x और y की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे x की वैल्यू के लिए। a के साथ लगाएंगे x1 प्लस b के साथ लगाएंगे y1, सॉरी x2, यहाँ पर x वाली आएगी सारी, फिर माइनस में, क्योंकि c के अपोजिट है तो c वाले पार्ट का माइनस रहेगा, c के साथ लगाएंगे हम x3। डिवाइड में क्या होगा a प्लस b माइनस c, कोमा, फिर उसके बाद a पार्ट वाले का हम लगाएंगे y1 प्लस b वाले के साथ लगाएंगे y2, और माइनस c के साथ लगाएंगे y3, और डिवाइड में आ जाएगा a प्लस b माइनस c। बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू को करना है पुट। अब a है 3 एंड x1 है 4, ये x1 है, देखो ये a के पॉइंट x1 y1, b के पॉइंट x2 y2, एंड c के पॉइंट x3 y3। तो जो x1 है वो 4 है, प्लस b है 4, एंड x2 0, माइनस c है 5, और x3 0। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 5। ओके। फिर से वही बात, a की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0, प्लस b की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 3, माइनस c की वैल्यू 5, y3 की वैल्यू 0, बाय में
इनकी वैल्यू 3 + 4 - 5 और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये दो कोऑर्डिनेट 3 4 ज़ा 12 12 और ये 0 ये 0 डिवाइड बाय 3 + 4 7 - 5 2 12/2। सिमिलरली ये 12/2 ये बनेगा एंड जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6,6 यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है if P37 is a point in the line joining AB, the harmonic conjugate Q यानी कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट Q पॉइंट निकालने हैं। P हैज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हैज़ द कोऑर्डिनेट हमने बताना है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट से आप क्या समझेंगे, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के अंदर यहाँ पर पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, बीच में पॉइंट P है। हम लेट कर लेते हैं कि जो P है वो लाइन AB को K/1 में डिवाइड करता है, ठीक है। सो A की जो पॉइंट है वो क्या है 1,1 है, P की पॉइंट है 3,7 एंड B पॉइंट है 6,16। ओके, हमने निकाली पहले K की वैल्यू। K की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 3x = K की मल्टीप्लाई किससे होगी 6 से एंड 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये हो जाएगा 6K + 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो यानी कि K + 1 इम्प्लाइज 3K + 3 = 6K + 1 इम्प्लाइज ये यहाँ के माइनस होगा, ये हो जाएगा 3K = ये यहाँ के माइनस होगा, ये हो जाएगा 2 इम्प्लाइज K की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 2/3। इसे आप मान लीजिए m/n, ठीक है। जैसे ही रेशो आ जाए आपने क्या करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होते हैं, मान लो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है x, y है या फिर आप a, b कुछ भी लेट कर लीजिए। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का फॉर्मूला क्या रहता है इसमें m × x2 - n × y1 डिवाइड बाय x1 बाय मिस्टेक m - n एंड m × y2 - n × y1 डिवाइड बाय m - n। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, इसके अंदर हमने वैल्यू को पुट करना है। m कितना है 2 × x2 कितना है 6 माइनस n है 3 एंड x1 है 1, ठीक है, डिवाइड बाय m - n यानी कि 2 - 3 कॉमा m कितना है 2 y2 है 16 माइनस n कितना है 3 एंड y1 है 1 डिवाइड बाय 2 - 3, ठीक है। तो ये हो गया 6 2 12 12 - 9 12 - 3 9 9 बाय में 2 - 3 -1 यानी कि माइनस के 9 हो गया ये, ठीक है, कॉमा ये हो गया 32 - 3 यानी कि 29 29 बाय में माइनस का 1 यानी कि माइनस के 29। तो ऑप्शन डी हमारे पास रहेगा करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग इट्स सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ये सर्कम सेंटर दिया है और ये ऑर्थो सेंटर दिया है रिस्पेक्टिवली आर। तो हमें कोऑर्डिनेट किसके निकालने हैं सेंट्रोइड के, ठीक है। सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या कि जो ऑर्थो सेंटर होता है और जो सर्कम सेंटर होता है, ठीक है, इनको जो सेंट्रोइड होता है सेंट्रोइड वो डिवाइड करता है 2:1 में, ठीक है। आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है, सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑर्थो सेंटर हमें गिवन है 2,1, ओके, ये 2,1। सर्कम सेंटर गिवन है 7/2, 5/2 हो गया। सेंट्रोइड हम लेट कर ले x, y। सो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x y क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई 7/2 से, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 + 1 कोमा
फिर इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 5/2 से, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 9/3, 3, 5 प्लस 1 6/3 2, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड्स। ये डेल्टा मतलब ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है। ट्रायंगल ABC आर DEF, देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स अपोजिट टू DR। तो कहना क्या चाह रहे हैं, ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABCDEF, ठीक है। अब D क्या है 6,1 है, E है 3,F एंड F है 3,5, F है -1, -2। ओके, कोऑर्डिनेट हमें क्या बताने हैं, उस वर्टेक्स के जो D के अपोजिट है। D के अपोजिट कौन है, C के कोऑर्डिनेट आप मान लो x, y है, या फिर x1, y1 मान लो, और A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2, y2, और यहाँ पर B का हो जाएगा x3, y3। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि A को ही x1, y1 मानना है। सो कोऑर्डिनेट हमें किसके निकालने हैं, D के, यानी कि जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करनी है x1, y1। ओके, सो जैसा इन्होंने कहा है हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है A और B का। अगर A B का मिड पॉइंट है, इसका मतलब x2 प्लस x3/2 इक्वल किसके होगा, 6 के होगा। मतलब x2 प्लस x3 कितना आ गया 12, और y2 प्लस y3/2 किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा, विच इज इम्प्लाइज y2 प्लस y3 इक्वल होगा 2 के, क्योंकि 2 या प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है। चलो 2 इक्वेशन ये बनी है। अब क्योंकि E जो है मिड पॉइंट है B और C का, तो इस तरह से हमारे पास जो x1 प्लस x3 वो किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा 6 के, और y1 प्लस y3 वो किसके इक्वल आ जाएगा 10 के, 5 2 10, इसकी बस ना डबल करते जाएंगे हम। और ऐसे ही x2 प्लस x1 वो किसके इक्वल होगा -2, ठीक है, और y2 प्लस y1 वो होगा -4 के, y2 प्लस y1 होगा -4 के। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x1 और y1 की। ये हमारे पास इक्वेशंस है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। जहाँ जहाँ x1 और y1 है उन इक्वेशंस को कर देंगे ऐड, और एक्स्ट्रा वाले को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर x1 और y1, x1 है, ठीक है, और x1 कहाँ पर है, इसमें है, और y1 यहाँ और यहाँ है, मतलब ये चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम। ये हमारे पास हो जाएगा एक x1 ये और एक x1 ये, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर देते हैं, हाँ जी, एक x1 ये वाला और एक ये वाला, ये हो जाएंगे 2x1, हमने ऐड कर रहे हैं इनको, ठीक, और ये हो जाएगा फिर x3 और प्लस का x3 हो गया, और प्लस x2 हो गया, ठीक है। और बाकी कौन बचा, y1, एक ये वाला y1 और एक ये y1, कितने हो गए 2y1। या हम एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों को ही कर लेते हैं सोल्व, x वाली को अलग सोल्व कर देते हैं। सो y1 को भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, y1 को अलग से ले लेंगे सोल्व करने के लिए। सो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, और सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, जहाँ x2 और x3 है, यानी कि -x2 हो जाएगा और -x3 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया था, यानी कि 6 - 2, क्योंकि 6 में जब -2 ऐड होगा 6 - 2 होगा, और माइनस में 12, क्योंकि 12 वाले को हमने माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ से x3 प्लस का x3 माइनस का कैंसिल, x2 प्लस x2 माइनस कैंसिल, तो हमें क्या मिला यहाँ से 2x1 इक्वल किसकी होगा, देखो 6 - 2 होता है 4, ठीक है, प्लस का 4 - 12 विच इज़ इक्वल टू -8, यानी कि x1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है -4। ऐसे ही हम क्या करेंगे,
इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो यानी कि हमें मिलेगा 2y1 इक्वल, क्योंकि ऐड किसको किया है 10 और -4 को, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -2 को। सो ये हो गया -6, 10 - 6 यानी कि 4, इम्प्लाइज 2y1 किसके इक्वल हो गया 4 की, इम्प्लाइज y1 कितना आया 2 आया। तो ऐसा कोऑर्डिनेट जो -4 और 2 हो वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ओ डैश सेंट्रोइड जी ऑफ ये ट्रायंगल है ए बी सी आर 0 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही है पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर को ओ डैश कह रहे हैं और सेंट्रोइड को जी कह रहे हैं। सेंट्रोइड वाला पॉइंट बीच में आता है और सरकम सेंटर वाला यहाँ लास्ट में आता है, तो ये सरकम सेंटर को पी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो ये जी है ओ डैश और पी को 2:1 में डिवाइड करता है। हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इन्होंने ऑर्थो सेंटर के 0,1 और सेंट्रोइड के दिए हैं 2,3। हमें फाइंड आउट करने हैं पी के, हम लेट कर लेते हैं x, y। ठीक है, सो 2 की प्रोडक्ट किससे होएगी, x से होएगी, तो 2x, और 1 की प्रोडक्ट किससे होएगी 0 से। 0 बाय में क्या हो जाएगा 2 + 1 इक्वल क्या होगा, बीच वाला ये x का पॉइंट 2, इम्प्लाइज 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6। ओके, इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे 2 की प्रोडक्ट करेंगे y से और 1 की 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 2y + 1 डिवाइड बाई 2 + 1 इक्वल होगा इसका सेकंड पॉइंट 3 के, इम्प्लाइज 2y + 1 इक्वल क्या हो जाएगा 3 × 3 9, इम्प्लाइज 2y = 8 एंड y = 4, यानी कि हमें पॉइंट मिल चुके हैं 3,4, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 3। देखो एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है, हमने क्या लेना है, लाइन सेगमेंट है, मान लो ए पॉइंट है 3,6, यहाँ बी पॉइंट है 4, -3। ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो x, 0 मान लो, क्योंकि y 0 होगी एक्स एक्सिस पे। सो ये कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है रेशो हम k रेशो 1 लेट कर लेते हैं। कभी भी ऐसा हो कि हमारे पास 2 अननोन हो, जैसे कि k भी अननोन है x भी अननोन है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जो नोन होता है उस वाले की वैल्यू निकाल देंगे, जो यानी कि y वाले की। ठीक है, तो क्या करना है 0 इक्वल होगा k की मल्टीप्लाई k y2 निकालेंगे, यानी कि k की मल्टीप्लाई -3 से और 1 की मल्टीप्लाई 6 से, y वाले की हम लेके चल रहे हैं, तो प्लस में 3k - 3k प्लस का 6 बाय में k + 1, इम्प्लाइज k + 1 या 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -3k + 6 इक्वल हो गया है 0 एंड 6 इक्वल हो गया 3k के, एंड k इक्वल किसके आ गया है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा 2 के, और 2 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, इम्प्लाइज 2:1, तो 2:1 ऑप्शन ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ g इज, यहाँ पर ये g क्या है सेंट्रोइड आएगा या वर्ड, g इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग इट्स 2 वर्टिसेस a एंड b एट पॉइंट दिस एंड दिस, जो ये है पॉइंट का नाम है ए बी के वर्टिसेस है ये रिस्पेक्टिवली, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इन स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले सेंट्रोइड क्या होता है, जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं उनका अब्सिसा का पार्ट x1 + x2 + x3 उनका सम डिवाइड बाय 3 इक्वल होएगा सेंट्रोइड का, अगर मैं इसको a और b मानती हूँ, सेंट्रोइड के a के। ठीक है, और y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3 इक्वल होगा सेंट्रोइड का दूसरा पार्ट ऑर्डिनेट यानी कि b के। ठीक है, सो x1 हमारे पास 4 है और x2 कितना है -9,
तो 4 माइनस 9 प्लस x3 बाई 3 इक्वल होगा 1 के, और x2 माइनस 3 है और y2 7 है, तो -3 प्लस 7 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो 4 माइनस 9 माइनस के 5 प्लस x3 इक्वल हो गया 3, और x3 की वैल्यू आ चुकी है 3 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास एक पॉइंट आ गया 8, और दूसरा हमें क्या निकालना है, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो 4 प्लस y3 इक्वल टू, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, एंड y3 कितना आ चुका 12 माइनस 4 8, तो y3 आ चुका है 8। सो हमने पॉइंट निकाल लिया। अब निकालना है हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का जब कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होते हैं क्या फॉर्मूला रहता है, दो तरीके से होता है, एक तो डिटरमिनेंट से और एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है 23 31 12, ये 3 वर्ड याद रख लो, 23 31 12। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ मोड, पहले लिख दो x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 और ब्रैकेट और यहाँ मोड 1। अब ब्रैकेट में कौन आएंगे, 23 31 12 आएंगे, यानी कि 23 कहाँ बनेगा, y के पैरों में, y2 माइनस y3, ये बन गया 23, एंड y3 माइनस y1 31, y1 माइनस y2 ये 12। ठीक है, ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला रहेगा, हाफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यह लिख दिया मैंने 4, और y2 है 7 और y3 है 8। ठीक है, तो 7 माइनस 8 प्लस x2 कितना माइनस के 9, और y3 कितना 8, और y1 कितना माइनस के 7, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, एंड प्लस x3 कितना 8, और y1 माइनस 3 माइनस y2 7। बस इसको कर देना है सोल्व, ये हो गया हाफ, 7 माइनस 8 माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ -4, ये माइनस के 99, ओके, एंड ये हो जाएगा माइनस के 80। ठीक, और बाहर मोड है यानी कि अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी हमें पता है, लेकिन मोड से बाहर आते पॉजिटिव हो जाएगी, तो इनको हम ऐड करेंगे, हमें मिलता है 183/2। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस क्या होगी, आइसोसेल्स एंड राइट एंगल होगी, आइसोसेल्स बट नॉट राइट एंगल बट नॉट आइसोसेल्स, नाइदर राइट एंगल नॉट आइसोसेल्स। यानी कि आपने ना या तो चेक करनी है राइट एंगल या चेक करना है आइसोसेल्स, तो आपने दो चीज़ ही चेक करनी है। आप क्या करोगे, ये वर्टिस ए हो गया, ये बी और ये सी, आपने क्या चेक करना है, ए बी का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, बी सी का डिस्टेंस निकालोगे, उसका स्क्वायर, सी ए का डिस्टेंस निकालोगे, उसका स्क्वायर। उसके बाद आपने चेक करना है कि दो साइड का सम इक्वल आना चाहिए थर्ड साइड के। अगर दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, स्क्वायर का सम मतलब, तो वो क्या होगी, राइट एंगल, और कोई भी दो साइड्स इक्वल है उनमें तो होगी आइसोसेल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना कौन सा करेक्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।